बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, एक तरफ सैलाब की तबाहकारियों से मुल्क का 60% हिस्सा तबाह हो चुका है, हज़ारों इंसान बेघर हो चुके हैं, लातदाद नुकसान हो चुका नाकाबिल तराफ़ी। लेकिन हुकूमत है कि उसके सीने में इमरान खान के ख़िलाफ़ इंतकाम की आग पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रही है। एक तरफ इमरान खान को नहल करने की कोशिश, गिरफ्तार करने की कोशिश, और दूसरी अब कहा जा रहा है कि एक साजिश के तहत पंजाब में दोबारा नून लीग को लाने की कोशिश की जा रही है। तो हम इसमें हो सकता है, अगर साजिश कामयाब होती है, तो हमजा शहबाज वज़ीर आला ना हो, क्योंकि इनका ख्याल है कि अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च करता है तो इस हुकूमत को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि इमरान खान एक ऐसी पाकिस्तान की मजबूत अवामी ताकत बन चुके हैं कि वो किसी भी रुकावट को तोड़कर हुक्मरानों का तकब्बर ज़मीन बोझ कर सकते हैं। नाज़रीन, इन हालात में देखना यह है कि इस्लामाबाद की जानिब मार्च कप्तान कब कॉल देगा, या हुकूमत पहले वार करके इमरान खान को नहल करेगी, या कप्तान लॉन्ग मार्च की कॉल देता है। पानी की बिफली लहरों के बाद अवामी सैलाब का सख्त ख़तरा है। इमरान खान अग्रेसिव मूड में आ रहे हैं और वो हुकूमती साजिशों से आशना हो चुके हैं, और इसलिए पूरा जवाब देने के लिए वो किसी वक्त भी अब लॉन्ग मार्च की दोबारा कॉल देने के लिए तैयार हैं। IMF ने इन हालात में मौजूदा हुक्मरानों की कमज़ोरी देखते हुए और अवाम में गैर मकबूल होते हुए और कमज़ोर हुकूमत के होते हुए ख़तरे की घंटी बिछा दी है। इमरान खान के काफ़िले में शामिल वापसी पर अचानक आग कैसे लग गई? क्या ये आग इमरान खान को पैगाम था? इमरान खान को तो पहले भी पैगाम दे चुके हैं, तुम्हें मरवा देंगे। उसे मौत का खौफ नहीं, उसे हुकूमत के जाने का खौफ नहीं, उसको गिरफ्तार तरीके साहब के दिनों का खौफ नहीं। तो फिर खौफ के मारे उसको जाने की बजाय 20 करोड़ आवाम के खौफ से डरें कि वो सड़कों पर ना आ जाए अपने हकूक़ के लिए। नाज़रीन, नहायत ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाज़ इनके हमायतियों ने कहा है कि अगर इमरान खान इन हालात में लॉन्ग मार्च देता है, क्योंकि हुकूमत ने मुल्क में माशी तौर पर अमेरिका का नहीं सिर्फ बैनुल पूरी दुनिया का गुलाम बना दिया है, महंगाई पर इस कदर कर दिया है कि माशी तबाही के दहाने डिफ़ॉल्ट होने के करीब आ चुके हैं। कुछ पैसे मिलने के बावजूद भी मुल्क में महंगाई का तूफ़ान रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि पंजाब में इमरान खान और मुस्लिम लीग नुकाफ और पीपल्स नून लीग PTI की हुकूमत को ख़त्म किया जाए और दोबारा नून लीग के गुलामाना ज़ेन को लोगों को लाया जाए। इसकी साजिश तैयारी कर दी गई है। नंबर गेम के लिहाज से तो साजिश का पूरा होना नामुमकिन है, लेकिन कोशिश की जा रही है। देखना ये है कि दोबारा एक दफ़ा 9 अप्रैल को अमेरिका के कहने पर रजीम चेंज करके नापसंदीदा लोगों को मुसल्लत किया गया। क्या अब भी ये कोशिश कामयाब होती है? बज़ाहिर ये कोशिश नंबर गेम अगर पंजाब में स्वाइज में देखें तो नामुमकिन लगता है। नाज़रीन, इमरान खान ने सरगोदा और गुजरात के में कामयाब तरीन जलसे किए और इनका पहले की निस्बत अग्रेसिव रोल था, और आज बहावलपुर में ख़ताब कर रहे हैं। इमरान खान जहाँ जहाँ जाते हैं, लोग, ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, हर उम्र का बच्चा जलसे में उंडल आता है और एक ही आवाज़ लगाता है, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, चोर डाकू ना मंजूर, वज़ीर आज़म इमरान खान। लेकिन इसको चंद लोग रोकने के लिए चाहते हैं, 13 सियासी इत्तेहादी जमातें और उनके कुछ। बहावलपुर जलसे से पहले इमरान खान ने रुझान मज़ारी और राजनपुर जाएंगे, जहां वो सैलाब ज़दगान से मुतासर अफराद से मुलाकात करेंगे और रिलीफ कामों का खुद जायज़ा लेंगे। और उनका कहना है PTI की लीडरशिप को कि एक एक बंदा जो इस सैलाब की तबाहकारियों से नुकसान हुआ है उनका ज़ाला किया जाए, उन्हें मैक्सिमम मदद की जाए जो बैरून मुल्क से आ रही है। तो फ़ी डॉलर एक नुकसान के लिए भी ज़्यादा कम है। कल गुजरात के जलसे के बाद इत्तेहादी हुकूमत के रहनुमाओं ने एक बार फिर इमरान खान को सैलाब के दिनों में जलसा करने का ताना दिया। तनकीद करने वाले बिलावल भुट्टो 20 साथ शामिल हो गए कि जो सैलाब भाई 14 साल से तुम्हारी सिंध में हुकूमत और सबसे ज़्यादा तबाहकारी
सिंध में आई है, पहले उसको तो तवज्जो दो। एक बंदा अपोजिशन में है, वो इलेक्शन लड़ा और कह रहे हैं वो जलसा भी ना करे, और तुम इक़्तिदार में हो, तुम्हारे पास खरबों रुपए के वसाइल हैं, लेकिन सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए रखे हुए हैं। शर्म अगर तुमको नहीं आती, काबे किस मुँह से जाओगे गालिब। उन्होंने इमरान खान का नाम लिए बगैर पहले इंसान बनो फिर सियासतदान बनो कहा है। इंसान तो बहुत अफजल है, अगर कोई इंसान अफजल हो तो वो सियासतदान भी अफजल होता है, साफ़ी भी अफसर होता है और सरकारी अफसर भी होता है। बदकिस्मती ये है, यहाँ इंसानों के रूप में भेड़िए है। सांप 100 साल बदलता है, लेकिन इंसान एक ही दिन में कई शक्लें बदल। तनकीद करना हर किसी का हक है, एक दूसरे को तनकीद भी बर्दाश्त करनी चाहिए। लेकिन क्या बिलावल भुट्टो इस वक्त तनकीद की, जबकि सैलाबी रैलियों के साथ साथ पेट्रोल की कीमत में, बिजली की कीमत में, रोज़मर्रा की अशिया की कीमत में बेपनाह इजाफा हो रहा है। एक तरफ IMF की सख्त शराइत मानकर आपको कर्जा मिल रहा है, दूसरी तरफ आप आवाम पर महंगाई बम गिराते जा रहे हैं, और इसका भी जिम्मेदार इमरान खान को दिला रहा है। 40 साल इक़्तिदार में रहने के बाद 3.5 साल इक़्तिदार में रहने वाले और जो मौजूदा अपोजिशन लीडर को तनकीद मुनासिब नहीं लगती। अभी 3 दिन पहले इत्तेहादी हुकूमत ने आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत में कमी के बावजूद पेट्रोल दुनिया में पेट्रोल की कीमत तो ये अवाम को रिलीफ नहीं दिया, और उसके बजाय अवाम पर महंगाई का और बोझ डाल दिया और कीमतों में इजाफा कर दिया, जो जुल्म और सितम के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों तो महंगाई में खुद ब खुद हर चीज़ में इजाफा होता जा रहा है। लगता है हुकूमत अवाम को एक वक्त की रोटी छीन के भी इस तरह की उलझा के कोई गैर मुल्की एजेंडा पूरा करना चाह रही है। अवाम को निकलना होगा, निकलना होगा, निकलना होगा, वरना ये चंद कुर्सियों को कीड़े आपका मुस्तकबिल ख़त्म कर देंगे। डीजल की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्टों ने किराए में भी इजाफा कर दिया। एक शहर से दूसरे शहर में खुशी गमी में जाना नामुमकिन हो चुका है। किसी भी फलाई तंजीम से पूछ लें कि इमदादी सामान जमा कराना कितना मुश्किल करना उतना मुश्किल नहीं जितना किराए बढ़ने के बायस सामान को मुतासरीन तक पहुँचाना नामुमकिन हद तक मुश्किल होता जा रहा है। सामान से कई गुना किरायों की कीमतें बढ़ गई हैं। तो बिलावल भुट्टो को इस मामले पर भी सियासतदानों से पहले इंसान बनकर सोचना होगा कि 14 साल में 40 साल से जब से इक़्तिदार में है पीपल्स पार्टी ने कितनी खिदमत की। बिलावल भुट्टो को चाहिए कि वो बेनज़ीर भुट्टो को फॉलो करे, ना ये कि आसफ अली जरदारी को। इमरान खान ने कल के जलसे में एक बार फिर इस्लामाबाद की जानिब काल देने का तज़किरा किया, जिस पर हकूमती खोखले ऐवानों में मज़ीद हलचल मच गई। इमरान खान ने हालिया जलसों के मुहिम के आखिर में इस्लामाबाद की जानिब मार्च की काल दे सकते हैं, और ये काल अक्टूबर तक होगी, क्योंकि सितंबर बन के गिरने वाला है। इससे पहले मुल्तान के अहम हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होना है, और इसके बाद कौमी असम्बली में 9 ज़िमनी हलकों में इमरान खान खुद उम्मीदवार है। गैर जानिबदार सर्वे कहते हैं कि इमरान खान को कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। हुकूमत इसलिए बुखलाहट है कि अगर इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन में 9 में से 8, 9, 7 जीत जाते हैं तो हुकूमत का वजूद उसी वक्त ख़तरे में नहीं, ज़मीन बोझ हो जाएगा, जैसे सैलाब ने बुलंद व बाला मारते ज़मीन बोझ कर दी हैं। सूरत हाल का जायज़ा ले तो पेशगोई की जा सकती है कि फैसला कुन जंग सितंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होगी और सितंबर बन के कई जालमों को ले जाएगा। नाज़रीन, इसलिए पहले कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को फाउल प्ले के ज़रिए किसी भी तरह मैदान से टेक्निकल तौर पर नॉकआउट करके नाहल या गिरफ्तार कर लिया जाए। दीवानों को अपना ही ख्वाब आ रहा है 20 करोड़ आवाम के बढ़ते हुए जज्बात, गमो, गुस्से से गैर आशना फ़ोटो सेशन करने वाले हुक्मरान और 13 जमातें अपने केस ख़त्म कराने के लिए 22 करोड़ आवाम की ज़िंदगियों को दाव पर लगा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब को हिदायत दे। एक तरीके इंसाफ इमरान खान कौम को तैयार कर रहे हैं कि दूसरी जानिब महंगाई के माड़े अवाम खुद सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। बिजली के बिलों के खिलाफ लेस्को और बिजली के वापडा ने सिक्योरिटी तलब कर ली है कि लोग उनको मारने के लिए तैयार हैं। बिजली के जितने यूनिट है उससे 10 गुना ज़्यादा टैक्स डाल दिए जाते हैं, और पूरा पाकिस्तान में इस वक्त बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ रोज़ बोरे एहतजाज ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार करता जा रहा है। अगर ये इस एहतजाज को ना रोका गया और ये अवाम का एहतजाज आया तो हुक्मरान अपने इक़्तिदार के ऐवानों में भी महफूज नहीं रह सकेंगे। अवाम का गम और गुस्से की शिद्दत हुक्मरान को समझनी होगी। IMF ने ख़बरदार किया है कि महंगाई के बायस पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहरे
फूट सकते हैं। IMF को भी डर है कि ये हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती, इसका अवाम पर गिरफ्त नहीं है। शहरों में एहतजाज का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया तो इत्तेहादी हुकूमत के लिए हुकूमत संभालना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा और इनको रेस्क्यू करने वाले भी खुद को गैर महफूज समझने लगेंगे। नाज़रीन, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि IMF की डील के बाद महंगाई पर काबू पाने के लिए अमली इकदाम करे और अवाम की खिदमत का पेशा बनाए, सिवाय इसके कि इमरान खान को रास्ते से निकालने के लिए जद्दोजहद करें और ताकत का गलत इस्तेमाल करें, जुल्म और का बंद करें और मीडिया पर पाबंदी लगाने की बजाय अपने करतूत अच्छे करें। आखिर एक हादसे का जिक्र करना चाहता हूँ नाज़रीन, ये हादसा इत्तफाकन नहीं हुआ, एक प्लानिंग है, एक साजिश है। कौन कर रहा है ये तो तहकीकात होगी तो बात सामने आएगी। कल गुजरात से वापसी पर इमरान खान के काफिले में शामिल एक गाड़ी में अचानक आग भड़क उठती है। अचानक कहा जा रहा है कि ये गाड़ी पंजाब हुकूमत के प्रोटोकॉल की ड्यूटी की गाड़ी है जो बुलेट प्रूफ है। मुबैना तौर पर इससे शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी है, मुबैना तौर पर। लेकिन याद रख लें, बेनज़ीर भी शहीद हुई, लियाकत अली खां के भी कातिल नहीं मिले। बहुत सारे वाक़यात होते हैं जिनके मुल्ज़मान नहीं मिलते, लेकिन इस तरह की खबर तो इमरान खान के चाहने वाले अचानक चौंक उठते हैं, क्योंकि इमरान खान को हुकूमत खुद कह चुकी है कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। और इमरान खान के काफ़िले में एक बुलेट प्रूफ गाड़ी को आग लग जाना महज इत्तफाक नहीं, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और हक़ाइक़ अवाम तक आने चाहिए, इससे पहले कि अवाम खुद हक़ाइक़ जानने के लिए सरापा एहतजाज बन जाए। कल रात भी जब इमरान खान बनी गाला पहुँच गए तो लोग मुसलसल इमरान खान से मुतल्लिक फ़िक्रमंद थे कि ये हादसा आग किसने लगवाई, किसने लगाई, क्यों लगाई, क्या पैगाम था। पैगाम तो इसमें था, लेकिन इमरान खान को मौत का खौफ नहीं रोक सकता, इक़्तिदार जाने का खौफ उन्हें उनके रास्ते से नहीं हटा सका। इमरान खान अपनी ज़िंदगी के लाहक ख़तरात का खुद भी कई बार जिक्र कर चुके हैं और इससे मुतल्लिक उन्होंने एक वीडियो का बयान भी रिकॉर्ड कराया कि मुझे कौन मारना चाहता था, रजीम चेंज में कौन कौन शामिल था, उनकी हुकूमत के लिए इससे पहले के तमाम हक़ाइक़ सामने आए। खुदारा हुक्मरानों को चाहिए कि अपनी इंतकाम की रविश ख़त्म करके मुल्क में इंसाफ का बोलबाला करें, अवाम की राय के मुताबिक शफाफ इलेक्शन कराएं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आके उनको इस मुश्किलात ज़िंदगी से बचाएं। इसी में पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।